ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आज के टाइम पे बेस्ट है? आइए जानते हैं इस वीडियो पे। रेडी टू कुक पिज्जा है। अपने आप में एकदम यूनिक प्रोडक्ट। 2 मिनट में बिना किसी ओवन के तवे पे आप पिज्जा बना सकते हैं। जरूरत है, आप नॉर्मल टेम्परेचर में इसको स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। इसकी टोटल एमआरपी है 25 रुपए। एक सवाल है जो मुझसे बार बार पूछा जाता है। जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज के टाइम पे ध्यान पे रखते हुए किस बिजनेस को करना चाहिए? ऐसा बिजनेस जो आप सभी जानते हैं कि अभी कोरोना टाइम पे चल रहा है, थोड़ा सा हार्ड टाइम है, बट देखते हुए बिजनेस मॉडल हम ऐसा चुने जो आज के टाइम पे तो फिट हो ही, बाकी नॉर्मल जब टाइम हो जाए, जब सब कुछ सही हो जाए, तब भी हमारा बिजनेस बूम करे। दोस्तों, हम कभी भी बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या सोचते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग करें, हम कोई एक प्रोडक्ट्स चूज करें जिसका हम मैन्युफैक्चरिंग करें, फिर उसको बाद में जाके उसका सेल करें। तो ऐसे में बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है कि सबसे पहले हम उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग भी अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। उसके बाद उसको हम सेल करने जाते हैं। आप जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी बिजनेस का जो मेन फैक्टर होता है, बिजनेस का जो चलने का मेन जो फैक्टर होता है, वो है सेल्स एंड मार्केटिंग। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और सेल्स एंड मार्केटिंग में आप कंफर्टेबल नहीं है, मतलब आप सेल्स एंड मार्केटिंग से दूर रहना चाहते हैं, तो मेरी सलाह है दोस्तों, आप बिजनेस स्टार्ट ही मत कीजिए। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आपको ये चीज, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको ये चीज कहना चाह रहा हूं कि सेल्स जो है वो मेन फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस के लिए। अब आते हैं कि मेन बिजनेस हम करें क्या। देखिए, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना मेन चीज होती है। जब तक आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन अच्छा नहीं होगा, जब तक आप मार्केटिंग अच्छी नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली बिजनेस नहीं चलेगा। अब खुद का मैन्युफैक्चर करते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो बेस्ट रहेगा आज की डेट में आप ट्रेडिंग कीजिए, सीधा मैन्युफैक्चर से आप माल लीजिए और इसको ऑफलाइन या ऑनलाइन बेच सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? देखिए, कोई भी आइडिया, कोई भी बिजनेस आइडिया नया नहीं होता। उसको करने का तरीका, उसको जो इंप्लीमेंट करने का तरीका है, हमेशा उसमें कुछ नया होता है। दोस्तों, सबसे पहले आप एक प्रोडक्ट पे रिसर्च करो। एक ऐसा प्रोडक्ट चूज करो जो मार्केट में नया है। नया का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस लोगों के पल्ले ही ना पड़े, लोगों को समझ में ही ना आए। प्रोडक्ट नया का मतलब ऑलरेडी उसकी डिमांड होनी चाहिए, बट वो थोड़ा सा ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए कि मार्केट में जैसे ही देखते हैं लोग, उसकी एक एक्साइटमेंट आए, मतलब कुछ नयापन लोगों को लगे और उसको खरीदने के लिए उसमें एक एक्साइटमेंट आए। दोस्तों, हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल मींस कि जब भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसकी एक ग्रोथ पीरियड होता है, जब वो एकदम से मार्केट में धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। ग्रो के बाद एक मैच्योरिटी लेवल होता है, जब वो मैच्योरिटी लेवल अचीव कर लेता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो ज्यादातर लोग उस बिजनेस को तब स्टार्ट करते हैं जब वो मैच्योरिटी लेवल पे, अपने पीक पे होता है। होता क्या है कि जब वो मैच्योरिटी लेवल हासिल कर लेता है, तब लोगों में अवेयरनेस आती है उस प्रोडक्ट में कि हाँ, ये प्रोडक्ट है, मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है। जब आप मैच्योरिटी लेवल पे किसी प्रोडक्ट को पे दाव लगाओगे, तब उसमें प्रॉफिट कम और लॉस के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि एक्चुअली वो मैच्योरिटी मतलब अपने पीक को पहले ही वो अचीव कर चुका है। अब वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो सकता है, तो हो सकता है आपको लॉस भी हो जाए। तो इस बिजनेस में, ट्रेडिंग बिजनेस में, प्रोडक्ट सिलेक्शन मेन चीज है। प्रोडक्ट नया होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए। और आप लाइफ साइकिल को अगर सही से पहचानते हैं तो अभी उस प्रोडक्ट की क्या लाइफ साइकिल है, इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए। तभी आप उस प्रोडक्ट पे दाव खेल सकते हैं। अब आपके माइंड में ये भी चल रहा होगा कि टोटल इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा, प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे मार्केटिंग होगी, किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट होगा। सब चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बस इस वीडियो में आप जुड़े रहिए। दोस्तों, पहले बात करते हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन की। मैं एक ऐसा प्रोडक्ट आपको बताने वाला हूं जो इंडिया में बिल्कुल नया है, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। बाकी आप डिसाइड करो कि प्रोडक्ट चलने लायक है या नहीं है। तो दोस्तों, प्रोडक्ट है आई पिज्जा। ये मैं आपको दिखाता हूं, ये आई पिज्जा है। ये रेडी टू कुक पिज्जा है। अपने आप में एकदम यूनिक प्रोडक्ट है। जैसे मैगी होती है रेडी टू कुक, इसको भी आप 2 मिनट में बिना किसी ओवन के तवे पे आप पिज्जा बना सकते हैं। इसके मैं थोड़े से इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देता हूं।
इसमें पहला है ये पिज्जा सॉस, और ये पिज्जा चीज है, ये एरगेनो चिली फ्लेक्स वगैरह है। ये पिज्जा बेस का प्रीमिक्स है, मतलब पिज्जा बेस बनाने के लिए आटा है। आप इसको रोटी की तरह बेलिए, प्रॉपर पिज्जा बन जाएगा, इसमें पिज्जा बेस बन जाएगा। केचप है, केचप को लगा के आप लास्ट में खाइए। बहुत ही टेस्टी और बहुत आसान और बहुत ही अच्छे तरीके से पिज्जा इसमें आप बना सकते हैं। मेन जो इस पे यूएसपी है वो इसकी प्राइस है, सिर्फ 25 रुपए। 25 रुपए इसका प्राइस है। 25 रुपए में आप एक मीडियम साइज पिज्जा आप घर में बना सकते हैं। तो ये तो है प्रोडक्ट। अब आप जानते हैं कि पिज्जा का कि जो काफी लोग इस पिज्जा को पसंद करते हैं, खास करके बच्चे। पिज्जा बहुत ही एक यूनिक आइटम होते हुए भी, मतलब ये हमारा यूनिक आइटम होते हुए भी बहुत फेमस आइटम है। मतलब आप ऐसा कोई चीज नहीं है कि मतलब कोई बंदा नहीं है जो पिज्जा को नहीं जानता हो। तो इसको सेल करने में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई परेशानी होगी। दोस्तों ये मेरा खुद का प्रोडक्ट है, हमारी खुद की कंपनी है जिसका ये हमारा प्रोडक्ट है। तो आई पिज्जा ये हमारी टीम ने बनाया है, और बहुत ही अभी तक जो हमने आसपास लोकल एरिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है तो इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ये प्रोडक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको मैं व्हाट्सअप नंबर देता हूं अपना, आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये काम आप कितने से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं ये इसकी टोटल एमआरपी है 25 रुपए। आपको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको ये डायरेक्ट मैं 16 रुपए में आपको दूंगा। 16 रुपए में हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी होगा, सब कुछ ये आपको 16 रुपए आपके डोर स्टेप में पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप सीओडी मंगाना चाहते हैं, कैश ऑन डिलीवरी अगर मंगाना चाहते हैं, तो उसका 1 रुपया एक्स्ट्रा लगता है। तो आपको 17 रुपए पड़ेगा। उसमें सब कुछ इंक्लूड होगा, मेरे जो बैनर्स पोस्टर हैं, ये जो डैंगलर हो गया, स्टिकर्स हो गए, इसके अलावा हमारे पास बैनर पोस्टर्स वगैरह जो भी एडवर्टाइजमेंट मटेरियल है, ये सारा इसी कॉस्ट में इंक्लूड है। आपको सिर्फ ये रिटेलर्स को पहुंचाना है, पूरी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, जो चार्ज आपको देना था वो इसमें ही प्रोडक्ट का देना है। बाकी हमारी टीम की तरफ से आपको पूरी हेल्प करेगी कि किस तरीके से आप काम करेंगे, क्या वो रहेगा। और पूरी इसकी रिप्लेसमेंट भी है, कोई डैमेज हो गया उसकी रिप्लेसमेंट 100% है, कोई उसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। तो दोस्तों अगर आप ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरे ये नंबर है, इस पे आप कॉल कीजिए, और इसके बारे में मैं अभी आपको और डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों इस प्रोडक्ट को हमारी टीम ने एक 5 स्टार होटल के शेफ के साथ मिलके, मैं अभी उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके साथ मिलके इस प्रोडक्ट को हमने डिजाइन किया है। इसको इस तरीके से बनाया है हमारी टीम ने कि इसकी को ना कोई रेफ्रिजरेशन की जरूरत है। आप नॉर्मल टेम्परेचर में इसको स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। और इसमें जो चीज है वो 3 से 4 महीने तक खराब नहीं होगा। इसको आप नॉर्मली, इसकी एक्सपायरी 3 से 4 महीने इसकी एक्सपायरी है। 4 महीने तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। नॉर्मल रूम टेम्परेचर में इसको स्टोर कर सकते हैं। और जो इसकी क्वालिटी है, इसकी जो टेस्ट है, वो आप इसके एक बार टेस्ट करके देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है इसकी। दोस्तों अगर आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। मार्केट में अभी इसका कोई कंपटीशन नहीं है दूर दूर तक, तो आपको एकदम फ्री हैंड मिलेगा। तो मैंने आपको अपना नंबर प्रोवाइड करा ही दिया है, बाकी आप, मेरी टीम आपको पूरा असिस्ट करेगी। इसकी जो मिनिमम क्वांटिटी है वो आपको कम से कम 1000 पैकेट मंगाने पड़ेंगे। आप अगर मार्केट में अच्छे से मार्केटिंग करना चाहते हैं तो मिनिमम 1000 पैकेट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी किस तरीके से आप काम करेंगे उसका एक छोटा सा एक वो देता हूं। बाकी तो आपके, हमारी मार्केटिंग टीम आपको पूरा असिस्ट करेगी, पूरा समझाएगी। बाकी मैं आपको छोटा सा एक आइडिया दे देता हूं कि किस तरीके से आप मार्केट में काम करेंगे। तो प्रोडक्ट सिलेक्ट होने के बाद में प्रोडक्ट आपके पास आ गया है। अब आपको करना क्या है कि पहला वीक आपके पास यही काम रहेगा कि आपको अलग अलग मार्केट चूज करने हैं। 300 दुकानें, 300 रिटेल शॉप्स ऐसी आपको चूज करनी है जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। वैसे तो ये नॉर्मल जनरल स्टोर में बिकता है, जहां जहां मैगी बिकती है, तो फिर भी लेकिन आप ऐसा चूज करेंगे जैसे ब्रेड हो गया, जहां पिज्जा बेस मिलता है वहां पर आप भेजेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आपको 300 दुकानें पहले वीक में आपको चूज करनी है।
और वहां प्रोडक्ट इसको इस तरीके से आपको प्लेस करना है कि उनको ये बोलना है कि अगर बिक गया तो ठीक है, नहीं तो आपको नेक्स्ट वीक अब हम ये आपको उठा लेंगे, हम ये प्रोडक्ट उठा लेंगे, अगर बिक गया तो आप इसके पैसे दे देना, नहीं है तो हम इसको रिटर्न ले लेंगे। तो ऐसे में क्या है कि उसके पास कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं आएगा, तो वो बोलेगा कि ठीक है आप रख दो, अगर बिकता है तो ठीक है। अब आपको करना क्या है कि उस दुकान को अच्छे से डेकोरेट करना है, जो भी आपको अल्टरनेट मटेरियल मिला है वो अच्छे से प्लेस करना है, प्रोडक्ट को भी ऐसी जगह रखना है जहां जो कस्टमर है उनकी निगाह ज्यादा से ज्यादा पड़े। तो अब आपको नेक्स्ट वीक आना है, मतलब जैसे आज आपने 50 दुकानें करी या 60 दुकानें करी, ऐसे आपने एक वीक में 300 दुकानें ऑन एन एवरेज आपने कवर कर ली। अब आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीक आएंगे, और नेक्स्ट वीक जैसे आप मंडे को आपने 50 दुकानें करी थी, तो नेक्स्ट मंडे को आप 50 दुकानों को पे आएंगे ऑर्डर लेने। अब आप देखेंगे, आप एक पहले आप चेकलिस्ट बनाइए। चेकलिस्ट में आपने देखा कि प्रोडक्ट आपका सही जगह प्लेस हुआ है कि नहीं, आपको जो अल्टरनेट मटेरियल आपने लगाया था वो ठीक है या अभी वो हट गया है, अगर हट गया है तो उसको आप दोबारा लगाइए। दुकानदार आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करता है कि नहीं करता, जैसे कोई पूछता है कि भैया ये प्रोडक्ट क्या है, तो वो इसके डिटेल में बताता है या ऐसे ही टाल देता है, ये भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो होता क्या है कि आपको 300 ऑप्टिमाइज दुकानें सर्च करनी है, कि अगर एक दुकान ऐसी है जिसमें आपको लगता है कि इसमें ज्यादा कोई कस्टमर नहीं आते, नेगेटिविटी फैली हुई इस दुकान की, या फिर दुकानदार आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप अपना माल उठाइए और दूसरी कोई और दुकान सर्च कीजिए। 300 ऐसी दुकानें कम से कम आपके पास होनी चाहिए। अगर आप सिंगल हैंडेडली स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अकेले स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट एनी टीम, तो कम से कम 300 दुकानें आपके पास होनी चाहिए। तो 300 दुकानों में आप देखेंगे कि एक दुकान पे पर वीक आपको मिनिमम 10 पीस का भी ऑर्डर मिलता है, तो 300 दुकान में 3000 पीस का आपको ऑर्डर मिल जाएगा। एक पीस में अगर आपको मिनिमम 5 पे भी बेच रहा है, तो आप लगा सकते हैं कि मतलब एक वीक में आप कितना कमा सकते हैं। दोस्तों ये सिर्फ आपको सिर्फ एक महीने के मेहनत बता रहा हूं आपको। वैसे तो आपको भी पता है कि किसी भी बिजनेस को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में मेहनत बहुत ज्यादा होती है। प्रॉफिट्स होते हैं या नहीं होते उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 2-4 महीने 6 महीने आप किसी भी बिजनेस में करते हैं, तब आपको वो बिजनेस एस्टेब्लिश करने में कम से कम 2-4 महीने तो लगते हैं, और प्रॉफिट उसके बाद इतना आता है। टीम जैसी जैसी टीम आपकी बनती चली जाएगी, प्रॉफिट आता चला जाएगा। क्योंकि मैं एक आपको सपने नहीं दिखा रहा हूं, ये हकीकत है। अगर आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि कोरोना टाइम पे जब लोग कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, जो डोमिनोज में खाता था वो अब छोटे लोकल उसमें खाता है, रेस्टोरेंट्स में, जो छोटे रेस्टोरेंट्स में खाता था वो उसको घर में अगर ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए, तो ये मेरे को लगता है कि, जहां तक मेरे को लगता है कि एक एडिड एडवांटेज है। बाकी आप अपने हिसाब से देखिए, और इसके मैं कुछ लिंक्स नीचे दे रहा हूं जिसमें आप ये प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर, इसको बनाने की तरीका दिया हुआ है कि किस तरीके से इसको आप घर में बना सकते हैं। बाकी मैं इसकी अपनी वेबसाइट्स की डिटेल आपको दे रहा हूँ, आप उसको देखिए। बाकी आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, धन्यवाद।